हमारी दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ एक नंबर से नहीं बताया जा सकता, जैसे हवा किस तरफ बह रही है या किसी चीज पर कितना जोर लग रहा है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मान लीजिए किसी चीज को धक्का देना है। अब सिर्फ ये जानना तो काफी नहीं है ना कि कितनी जोर से धक्का देना है। ये भी तो जानना पड़ेगा कि भाई किस दिशा में देना है। बस यही वो छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात है जो आज के हमारे टॉपिक का बेस है। तो असली प्रॉब्लम यही है कि कुछ चीजें सिर्फ एक नंबर से कहीं ज्यादा होती हैं। देखिए, जो आम नंबर्स होते हैं, जिन्हें हम स्केलर्स भी कहते हैं, वो हमें कितना तो बता देते हैं, जैसे 5 किलो चीनी या 10 किलोमीटर का सफर। लेकिन वो ये नहीं बताते कि किस तरफ। और बस इसी कमी को पूरा करने के लिए मैथ्स में एक बहुत ही कमाल का टूल बनाया गया है। और इसी कमी को दूर करने के लिए आता है हमारा आज का हीरो, वेक्टर। तो ये वेक्टर आखिर है क्या? बहुत सिंपल है। ये एक ऐसी चीज है जिसमें दो बातें होती हैं। एक तो उसका मैग्नीट्यूड यानी उसकी लंबाई या ताकत, और दूसरी उसकी डायरेक्शन यानी दिशा। इसको दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है एक तीर। तीर जितना लंबा उतने ज्यादा ताकत, और तीर की नोक जिस तरफ वही उसकी दिशा। और हाँ, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, असल दुनिया में ये हर जगह हैं। फिजिक्स में फोर्स और वेलोसिटी समझने के लिए, इंजीनियरिंग में ये जानने के लिए कि किसी पुल पर हवा का जोर किस तरफ से पड़ेगा, अरे वीडियो गेम्स में भी कैरेक्टर्स को मूव कराने के लिए वेक्टर्स का ही तो इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अब जब वेक्टर से जान पहचान हो गई है, तो चलिए अब इसके अलग अलग टाइप्स को समझते हैं। इसे एक टूलकिट की तरह समझिए, जहां हर टूल का अपना एक खास काम है। तो देखिए, हमारे पास कुछ खास तरह के वेक्टर्स हैं। पहला है जीरो वेक्टर, जिसका मतलब है कुछ नहीं, न कोई मूवमेंट न कोई फोर्स। फिर आता है यूनिट वेक्टर। इसका काम बहुत खास है, ये सिर्फ दिशा बताता है क्योंकि इसकी लंबाई हमेशा एक होती है। इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जो लंबाई और दिशा दोनों में एकदम सेम हो। और आखिर में नेगेटिव वेक्टर, जो लंबाई में तो बराबर होता है पर उसकी दिशा एकदम उल्टी होती है। तो अब जब हम इन टूल्स को जानते हैं, तो चलिए देखते हैं कि इनसे काम कैसे लिया जाए। मतलब इन वेक्टर्स को जोड़ा, घटाया या बदला कैसे जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं वेक्टर एडिशन की, यानी वेक्टर्स को जोड़ने की। जरा सोचिए, अगर एक ही चीज पर दो अलग अलग फोर्स लग रहे हों तो उनका टोटल असर क्या होगा। यही पता लगाने के लिए हम वेक्टर्स को जोड़ते हैं। मैथ्स में इसका रूल बहुत ही सीधा साधा है। हमें बस सेम डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ना है। मतलब आई वाले को आई वाले के साथ और जे वाले को जे वाले के साथ, बस। लेकिन इसे समझने का एक और मजेदार विजुअल तरीका भी है। इसे कहते हैं हेड टू टेल मेथड। करना क्या है, जहां पहला वेक्टर यानी पहला तीर खत्म होता है, उसकी नोक पर दूसरे वेक्टर की पूंछ रख दो, और फिर पहले वेक्टर की पूंछ से दूसरे वेक्टर की नोक तक एक नया तीर खींच दो। बस यही है इन दोनों का टोटल। चलिए एक फटाफट एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए वेक्टर ए है 2i + 3j और वेक्टर बी है i - j। तो हम क्या करेंगे, i वाले हिस्सों को जोड़ेंगे, यानी 2 और 1, ये हो गया 3i। फिर j वाले हिस्सों को, यानी 3 और -1, ये हो गया 2j। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, 3i + 2j। सिंपल। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अपने अगले ऑपरेशन पर। सवाल ये है कि क्या हो अगर हमें किसी वेक्टर की लंबाई बढ़ानी या घटानी हो पर उसकी दिशा सेम रखनी हो। इसे कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और इसका रूल तो और भी आसान है। बस एक नॉर्मल नंबर, जिसे हम स्केलर k कहते हैं, उससे वेक्टर के हर कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दो। इससे होगा ये कि वेक्टर की लंबाई तो बदल जाएगी पर उसकी दिशा वही की वही रहेगी। जैसे मान लीजिए हमारा वही वेक्टर a है 2i + 3j। अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 2 को 2i से किया तो 4i और 2 को 3j से किया तो 6j। तो नया वेक्टर बन गया 4i + 6j। मतलब ये वेक्टर अब पहले से डबल लंबा है, पर डायरेक्शन इसकी एकदम सेम है। और अब आता है हमारा आखिरी बेसिक ऑपरेशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, यानी वेक्टर्स को घटाना। इसका इस्तेमाल अक्सर ये पता लगाने के लिए होता है कि दो पॉइंट्स के बीच में जो वेक्टर है वो क्या है। इसका रूल भी बिल्कुल एडिशन जैसा ही है, बस इस बार कंपोनेंट्स को जोड़ने के बजाय हम उन्हें घटाते हैं। बस इतना ही फर्क है। चलिए वही पुराना एग्जाम्पल लेते हैं। वेक्टर a से b को घटाना है, तो i वाले हिस्सों को घटाएंगे, यानी 2 में से 1 गया, बचा i। और फिर j वाले हिस्से यानी 3 में से -1 घटाएंगे। अब यहाँ ध्यान देना,
माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये बन जाएगा 3 + 1 यानी 4j। तो फाइनल जवाब हुआ I + 4j। तो अब हमें पता है कि वेक्टर्स को कैसे जोड़ना है, घटाना है और स्केल करना है। यही वो बेसिक ऑपरेशंस हैं जो वेक्टर्स को इतना पावरफुल टूल बनाते हैं। तो चलिए फटाफट कुछ बातें याद कर लेते हैं। जोड़ने के लिए हेड टू टेल मेथड बेस्ट है। घटाने का मतलब है बस एक नेगेटिव वेक्टर को जोड़ देना, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन से सिर्फ लंबाई बदलती है, डायरेक्शन नहीं। और सबसे ज़रूरी टिप, हमेशा वेक्टर्स को तीर की तरह इमेजिन करो, इससे प्रॉब्लम को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो अब ये समझ में आया होगा कि दुनिया सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये नंबर्स और उनकी डायरेक्शंस की कहानी है। तो अब जब वेक्टर्स को देखने का एक नया नज़रिया मिला है, तो ज़रा सोचिए हमारी दुनिया में और कहाँ-कहाँ वेक्टर्स अपना काम कर रहे हैं। जीपीएस नेविगेशन से लेकर मौसम के पूर्वानुमान तक इनकी मौजूदगी हर जगह है। अब शायद ये हर जगह नजर आने लगेंगे।